पार्टी, क्योंकि हमारे समाज को आज जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग उनकी पार्टी की रीति नीति हमारे समाज को और इस देश की गरीब जनता को, एसटी, एससी, ओबीसी को जिस तरह से मुफ्त की चीजें बांट के, जिस तरह से मुफ्त की चीजें वितरण करके हमारे स्वाभिमान को खत्म करने का जो काम कर रही है, एवं भारत आदिवासी पार्टी के अन्य राष्ट्र सदस्य, प्रदेश सदस्य, जिला अध्यक्ष और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे इस पंडाल के बीच में विराजमान वडील युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सबकी मेहनत से, आप सबके विश्वास से ये भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर और साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी इस भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हुआ है। और इस भारत आदिवासी पार्टी के आगाज होने के बाद यहाँ की जो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता है, इनकी नींद हराम हो चुकी है। मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने इस देश की आम जनता को गुमराह करने के लिए एक शायरी बनाई थी और उसी शायरी को सुन के और पढ़ के मुझे लगा और मैंने इसमें हमारे समाज को लेके मैंने इसमें कुछ नयापन लाया। और वही बात मेरे कुछ साथियों से चर्चा करने के बाद जो भारत आदिवासी पार्टी का 10 तारीख को डूंगरपुर में जो आगाज हुआ, उस दिन कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने एक नारा लगवाया है। क्या लगवाया है? नफरत के बाजार में स्वाभिमान की दुकान खोलने आए हैं। और मैं दोबारा इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुफ्त के बाजार में स्वाभिमान की दुकान खोलने आई है भारत आदिवासी पार्टी। मुफ्त के बाजार में स्वाभिमान की दुकान खोलने आई है भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि हमारे समाज को आज जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग उनकी पार्टी की रीति नीति हमारे समाज को और इस देश की गरीब जनता को, एसटी, एससी, ओबीसी को जिस तरह से मुफ्त की चीजें बांट के, जिस तरह से मुफ्त की चीजें वितरण करके हमारे स्वाभिमान को खत्म करने का जो काम कर रही है, तो ये जो हमारी भारत आदिवासी जो पार्टी है, हमारे समाज को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे समाज को स्वाभिमानी बनाना है। और मानव जीवन में जिस समाज में स्वाभिमान मर जाता है, वो समाज अपने अधिकारों की बात कभी नहीं करता। तो हमारे समाज को और हमारे क्षेत्र में अन्य जो हमारी विचारधारा को समझते हैं और मानव मात्र की बात करते हैं, इन सभी के समाजों के अंदर ये स्वाभिमान की जो बात है, आत्मनिर्भर बनने की जो बात है, उस बात को लेके ये भारत आदिवासी पार्टी आई है। इस संभाग स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी आए, इस विचारधारा से जुड़े, कई सवाल होंगे और इस क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी के लोग आपको कई प्रकार की बातें करते होंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस पार्टी का जो उद्देश्य है, और उद्देश्य बताने से पहले हमें सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, खुद से और इस क्षेत्र की जनता से और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से, कि भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। और भारत इसका जवाब ये है कि भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया और हमारे संविधान के अनुरूप शेड्यूल 5 है, 5वीं अनुसूची, और इसके जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उस प्रावधानों को खत्म करने का काम किया। अब हमारे जो बेचारे अनपढ़ जो लोग हैं, इन लोगों को कांग्रेस बीजेपी के लोग ऐसे गुमराह करते हैं कि ये लोग तो 5वीं पास को नौकरी लगाने की बात करते थे। अरे उनको कहना चाहेंगे, उनको कह के थक गए हम
पांचवी पांच नहीं, पांचवी अनुसूची की बात कर रहे हैं हम लोग। और उस पांचवी अनुसूची के अंदर ये प्रावधान है कि यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो 100% होनी चाहिए, यहां पर जल जंगल जमीन का मालिकाना हक आदिवासी को होना चाहिए। यहां पर फैक्ट्री लगती है तो उसकी पहली प्राथमिकता आदिवासी को होना चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। और ये कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं किया, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी लाए। आज देश के हालात बहुत खराब हैं और हमारी जनता को इतना गुमराह कर रखा है, इतना गुमराह कर रखा है, अटली घुसवाई की ये हद से की ज्यादा, बिल्कुल घुसवी नाचा। और इसका एक उदाहरण, क्योंकि जी घुसवाई जाए विवेक खत्म थी जाए, सोचने सही गलत की परख करने की क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। इन लोगों ने हम लोगों को गुमराह कर रखा है। और इसका ताजा उदाहरण मानगढ़ के अंदर राहुल गांधी जी आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए और उन्होंने उस मंच से आदिवासी समाज का दिवस था, विश्व आदिवासी दिवस, और समाज के लोग थे, और तब क्या कहा कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया जाए। और हमारे भाई नीचे ताली बजा रहे, ताड़ ताड़ ताड़। ये हमारी स्थिति कर रखी है। और हमारे समाज को गुमराह करने का काम किसने किया है? हमारे समाज ने घुसवाड़વાનું काम करने की है, જે લસવાયેલા હી અને ઘુસવાડવાનું કામ કીધું, જો લસવા